Hi everyone, welcome back to Science Faculty. Today we will discuss about the syllabus of BA BSc second year Defense, Department of Defense and स्ट्रेटजिक स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी, दोनों फैकल्टियों में डिफेंस जो है लिया जाता है एज अ सब्जेक्ट बीए बीएससी। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। जब हम स्टडी शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले उस स्टडी के पहले हमको उसके सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या, हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, पेपर पैटर्न क्या है, ये सभी जानकारी होना हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है। तब हम उस पेपर में अच्छा गेन कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो आइए चलते हैं, आज डिफेंस के बारे में कुछ जानते हैं और हम कुछ रिकमेंडेड बुक्स के बारे में भी जानेंगे, कुछ बेहतरीन किताबों के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर लिस्ट क्या है, देखिए। द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, 5 यूनिटों में बांटा गया है। ठीक है। द एग्जामिनीज विल हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, सब में आपको 5 क्वेश्चन देने हैं। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन बराबर अंकों के होंगे। 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। द एग्जामिनीज विल हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, परीक्षार्थी को एक क्वेश्चन एक यूनिट से ही अटेम्प्ट करना है। द क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 टाइप्स, रिक्वायरिंग शॉर्ट आंसर, मीडियम आंसर एंड लॉन्ग एंड इजी आंसर टाइप क्वेश्चंस. These instructions will be applicable for the all papers for theory examination. This is not for practical. ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए नहीं, ये थ्योरी एग्जामिनेशंस के लिए सारे जो है रूल्स हैं। ठीक, तो आप इन लोगों को, आप इनको ध्यान से समझ लीजिए और साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए चलते हैं हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, फ्रॉम 1947 अप टू डेट। ओके, देन what is the first unit? The first unit is there is a partition of India and the armed force background के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस इन कश्मीर। 1948 में कश्मीर में कौन से मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, जेनेसिस एंड प्रोग्रेस। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस विथ स्पेशल रेफरेंसेस विद द बैटल ऑफ जोजिला। जोजिला हमारे यहाँ हिमालय में एक दर्रा है, उस दर्रे में एक बार बैटल हुआ था, तो उसके बारे में कुछ रेफरेंसेस हैं, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते चलेंगे। ठीक है, कि एज अ पेपर एग्जामिनेशन के पर्पज से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। रोल ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स उस ऑपरेशन में एयरफोर्स का क्या रोल था, ये फर्स्ट यूनिट है। अब आते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट 1962। देन मतलब 1962 का जो बैटल था वो इंडो चाइना के लिए था, इंडो चाइना से हुआ था, तो वो उसको सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। 1962 में हुआ था, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या है। ठीक है, एंड मिलिट्री ऑपरेशंस विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू द बैटल ऑफ ननकाचू रिवर ऑफ थंगरिज। ठीक है ना, ये एक रिवर थी ननकाचू, एक रिवर थी, वहाँ पे एक बैटल हुआ था, और उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ऑन पॉलिटिको मिलिट्री लेसन्स, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये देखेंगे आप तो आपको आगे सभी पॉइंट में एक पॉइंट ये दिखेगा आपको, पॉलिटिको मिलिट्री लेसन्स। ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर शॉर्ट नोट वगैरह पूछ लिए जाते हैं। हाँ, यूनिट 3 जो है इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, ये जो 1965 का जो बैटल था, जो वार हुआ था, उसके बारे में, इंडो और पाकिस्तान से हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वार 1965 में हुआ था, और सेकंड वार के बारे में भी यूनिट 4 में भी आपको बताया जाएगा। तो बैकग्राउंड एंड कॉजेज विद रेफरेंस टू कुछ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के क्या क्या कारण थे, कैसे कैसे क्या हुआ था। ठीक है ना, इन सब के बारे में है। रोल ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, सॉरी, बी पॉइंट क्या है, मिलिट्री ऑपरेशंस विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू द बैटल ऑफ केमकरन। पॉइंट सी क्या है, रोल ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स
रोल बताना है, पॉलिटिको मिलिट्री रिलेशंस, वही पार्ट जो मैंने आपसे बताया कि हर में मिलेगा आपको। तो आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? यूनिट 4 में आएंगे तो हमको मिलेगा कि इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 1971, दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान। जेनेसिस एंड कॉजेज, फिर दोबारा होने की क्या क्या अर्थ है, हाँ। इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में, बहुत बच्चे हिंदी में भी देते हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश में भी इस पेपर को देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो 1971 वाला जो यूनिट 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन द पर्पज ऑफ, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं या किसी भी सर्विसेज में जाते हैं तो इस वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला पार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक एक बार एक देश से हमारी, उसी देश से जो है दोबारा जब युद्ध होता है तो उसके पीछे वाले सारे कार्ड जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी कार्डों को ध्यान में रखते हुए, और अब कितनी तैयारी की गई, दो दो बार भारत जीता, तो इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज रखना पड़ता है, तो हमारा कोई ना कोई तब पेपर क्रैक होता है। तो देन क्या है, वेस्टर्न फ्रंट पर क्या ऑपरेशंस हैं, एंड ईस्टर्न फ्रंट पर क्या मिलिट्री ऑपरेशन था, पॉइंट सी। पॉइंट बी में वेस्टर्न फ्रंट पर क्या था एंड ईस्टर्न फ्रंट पर क्या था, ठीक है ना। रोल ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी इन द मिलिट्री ऑपरेशंस, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा जो बैटल होता है वो ग्राउंड पर ही लड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है किसी भी देश को अपने देश की सुरक्षा के लिए नेवी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे समुद्र से जितने भी उसके सारे बंदरगाह हैं और सब जो है वहाँ पे कोस्ट गार्ड होते हैं, ये सारे लोग जो है अपने देश की सुरक्षा करते हैं। तो इन सभी के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। एंड इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्या इमरजेंस था, फिर पॉलिटिको मिलिट्री रिलेशन फिर से आ गया। एंड यूनिट 5 इज वेरी 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 शॉर्ट यूनिट, बट दिस शॉर्ट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी एक ही क्वेश्चन आएगा। तो इंडियन डिफेंस कंटेम्प्रेरी स्कैनरीज विथ स्पेशल रेफरेंस टू LIC एंड टेररिज्म, टेररिज्म के बारे में, अटैक्स के बारे में भाई इसमें जो है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, बुक रिकमेंडेशन में क्या है, बुक रिकमेंडेशन में जो है वो सिंह है नरेंद्र का है, द थ्योरी ऑफ फोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लॉन्गर वी का बुक है, ठीक है, प्रसाद बी का भी बुक है, एंड सेन एसन का बुक है। ये फर्स्ट वाला बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड बुक नंबर 5 इज चोपड़ा MK इंडिया द सर्च ऑफ पावर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको जो है कन्फ्लिक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप जो है बुक नंबर 7 सिंह एंड भूपेंद्र की पढ़ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बुकें हैं, आप कोई एक दो ले लीजिए और एक दो को ही 10-20 बार पढ़िए। बुक मतलब ये होता है 10 बुक्स को 10 बार मत पढ़िए, एक बुक्स को 10 बार पढ़िए, ठीक है ना। दिस इज इफेक्टिव। और भी अगर जो आपको बुक की जानकारी चाहिए तो आप अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, आपको भी अच्छे अच्छे बुक बताएंगे, इसी में से बताएंगे। इतनी सारी बुक हैं, 22 बुकें हैं, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पेपर के बारे में ये जान लेते हैं कुछ। तो वर्ल्ड आर्ट ऑफ सिंस 6086, ठीक, वर्ल्ड आर्ट के बारे में हमें जानना है। तो